है ही नहीं। अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो एक पहलू था खबर का, बेरोजगारों का। अब आम आदमी की बात भी आज कर ही लेते हैं, क्योंकि आम आदमी परेशान है और मेहरबान हो रहे हैं जी बड़े बाबू। किन पर वो मेहरबान हो रहे हैं? जो लाखों करोड़ों के संपत्तियों के मालिक हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टियां अरबों में है और उन्हें वेव ऑफ किया गया बिजली फीस। आपके मेरे लिए एक स्कीम मुतारफ कराई गई थी, आम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्कीम मुतारफ कराई गई थी कि अगर आपके वाजिबुल अदा तो आपको वेव ऑफ किया जाएगा। एक स्कीम के तहत सबने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपया जो है सिर्फ वीआईपी डिफॉल्टर्स का वेव ऑफ कर दिया गया। 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा रकम। सुबह जम्मू की मैं सिर्फ अगर बात करूं तो इस तरीके की इतलात जो है आ रही है जरा से हमारे पास। और पावर डिपार्टमेंट का ये नया चेहरा जो सामने आया है, जिसमें वीआईपीओ के लिए मेहरबानी है, लेकिन आम लोगों के लिए गर्दनें टाइट की जा रही हैं, उनके बिजली कनेक्शंस को काटने की बातें हो रही हैं, लेकिन राहत बहुत बड़ी दे दी गई है वीवीआईपीज को, जिनके सिर्फ जो इंटरेस्ट आया था बिलों पर तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपया उसको माफ कर दिया गया। उसके बाद क्या बिलें वाजिबुल अदा बिलें पे हुई हैं, एक बड़ा सवाल है, थोड़ी देर में उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन इसमें साबिका दौर के तमाम लीडर्स हैं, मौजूदा दौर के भी लीडर्स हैं, यानी जो साबिका रियासत हुआ करती थी, चाहे वो साबिक वज़ीर आला थे, साबिक वजीर थे, साबिक एमएलएज थे, और आज के दौर में जो अपनी पार्टियां बना के हुए हैं बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके नाम इस फहरिस्त के अंदर है कि वो बिजली फीस अदायगी में उन्होंने राहत तो ली लेकिन बिजली फीस अदा नहीं किया। एक तो ये है। फिर दूसरी बात आगे बढ़ते हैं तो हमारे अफसर बाबू, जिनकी तनख्वाहें अच्छी खासी है, सरकारी मुराद भी अच्छे खासी है, लेकिन बिजली बिल बढ़ते बढ़ते उन्होंने भी वेव ऑफ कर दिया है जी अपना, और अभी तक इतला हमारी है कि उनकी बिलिंग भी लगभग पेंडिंग है, और इस तरीके से माहौल चलाया गया है। 8.56 लाख वेव ऑफ हुआ है जी एक बड़े लीडर का, साबिक वजीर आला रह चुके हैं, साबिक नायब वजीर आला एक रह चुके हैं तो 23 लाख का है, एक डीजी प्रेजेंट साहब हमारे पास रहे तो 16 लाख रुपए का। इस तरीके से बड़े डिफॉल्टर्स की लिस्टें जब सामने आई तो पता लगा वेव ऑफ करने में 2 मिनट का टाइम तो नहीं दिया, लेकिन आज तक न तो रिकवरी के लिए बिजली काटी गई और ना ही कोई दबाव बनाया गया। और आम आदमी के लिए क्या है कि अगर आप बिजली भी इस नहीं करेंगे तो बिजली आपको मिलेगी नहीं। और कल किस तरीके की बनी, और आज भी हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि बिजली की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और मेहरबानियां की गई हैं बड़े लोगों पर, बड़े बाबुओं पर, साबिक वुज़रा पर, साबिक एमएलएज पर और साबिक ब्यूरोक्रेट्स पर, लेकिन आम लोगों के लिए इस तरीके की राहत का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। अगर 1 महीने से ज्यादा आपकी बिल पेंडिंग है, दूसरे महीने में आप चले गए तो आपका बिजली बिल काटा जाता है, आपका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा, आपके खिलाफ नोटिस आती है। लेकिन न जाने क्यों हुकूमत आज भी उन लोगों के ऊपर मेहरबान है जिन्होंने अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां बनाई, लेकिन बिजली बिल देते देते वो आज भी हाँ ना का शिकार है। चलिए जनाब, इस पर मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे हम। ये तो आज मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। आप देखेंगे तो एमनेस्टी स्कीम जब आई थी, आसान लफ्जों में आपको बताएं तो उसके बाद ये कहा गया था कि एक डेट फिक्स कर दी गई थी 31 मार्च के आसपास कि जिन लोगों का काफी ज्यादा किराया बढ़ गया है, माजी में वो अभी तक वो जो पेमेंट्स है वो नहीं कर सके हैं, लेकिन कुछ ऊपर से माफ हुआ था, और बीच में ये कहा गया था कि इस तारीख तक अगर आप जमा कराते हैं ठीक, बसूरत दिगर आपको यहां से भी मुश्किलात होंगी। उसके बाद यहां से हम आगे बढ़े, बिजली की गैर एलानिया कटौती अपनी जगह, लेकिन जब बात बिलिंग के प्रोसेस आती है 55,000, हम कॉन्टिन्यूसली बता रहे हैं 55,000 मीटर इस वक्त सिर्फ श्रीनगर और आसपास के इलाकों में लग चुके हैं, जो ऑफिशियल्स खुद कंफर्म चुके हैं। लेकिन जब बात स्कीम की आती है तो एक इल्जाम है, और इल्जाम काफी जो है वो इस तरह से भी आप कैसे, जहां से हमारे साथ मारूफ तज्जिया निगार और सहाफी सैयद जुनैद हाशमी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च भी किया है। बहुत शुक्रिया सैयद जुनैद हाशमी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पावर डिपार्टमेंट की मेहरबानियां हैं, और ये मेहरबानियां साफ नजर आ रही है वीवीआईपीज के लिए है, और आम लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात है कि बिजली बिल की अदायगी करो, वरना आपके खिलाफ पीएसए से लेकर दीगर इतलाक दीगर कानून के तहत कार्रवाई होगी। किस तरीके का रिसर्च आपके पास है और क्या कुछ अभी तक आप खंगाल पाए हैं इसमें? देखिए, जहां तक बिजली विभाग का ताल्लुक है, बिजली डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इनके यहाँ कानून साफ तौर पर ही नजर आता है
कि कुछ लोगों के ऊपर मेहरबानियां हैं और बाकी आम जो लोग हैं उनके लिए परेशानियां हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जो लिस्ट में है, अगर मैं उस लिस्ट की बात करूं तो उस लिस्ट में क्या कुछ है वो सुनकर आप हैरान होंगे कि लिस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ताकतवर लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सैयद फारूक अहमद इंद्राबी हैं, 42,179 रुपए इनके पेंडिंग है। कविंदर गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनका टोटल जो था वो 23,54,423 रुपया बिल इनका बनाया है बिजली विभाग ने, और 14,34,000 रुपया इनको भरना है। इन्हें रिबेट दे दी गई, छूट दे दी गई और इन्हें बताया गया कि भाई कितना पे करना है आपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पे नहीं किया है। इसी तरीके से वीके सिंह की बात करूंगा मैं, जो डीजीपी प्रिजन से रहकर रिटायर होकर अब चले भी गए हैं। 16,57,341 रुपए जो है उनका बिल बना और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको 9,82,634 रुपए जो है वो पे करना है, लेकिन उन्होंने भी वो 9 लाख रुपया भी पे नहीं किया। इसी तरीके से इसमें मोहम्मद दिलावर मीर है, उसके अलावा अब्दुल मजीद पडर है, जावेद मुस्तफा मीर है, और उसके अलावा आसिया नक्काश हैं, सैयद बशारत अहमद बुखारी हैं, कमल किशोर हैं, उसके अलावा KF साहिल हैं। बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट फहरिस्त है ये, और ये फहरिस्त मैं आपको भेजूंगा भी ताकि आप अपने जो आपको को लोग गुलिस्तान न्यूज के ऊपर जो लोग बहुत दुनिया आपको जो देखती है उन्हें भी कम से कम ये पता चले कि है क्या। और इसमें जो कानून है, कानून को लेकर बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया, एक ऑर्डर निकाला गया जिस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जिसका 1 लाख के ऊपर का बिल होगा उसके खिलाफ फौरन आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस ये कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब इन्हें बिजली काटने का वक्त आता है, बिजली बंद करने का वक्त आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए है और इन खास लोगों के लिए नहीं। ये लिस्ट मैंने आपके पास आपको फराहम की है, आप इस लिस्ट को देखते हैं, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सिलसिला कैसा है, हुकूमत कैसे काम कर रही है। हालांकि बिजली डिपार्टमेंट में पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सख्ती के साथ ये कहा गया, और आप सुनकर हैरान होंगे, यहां तक कह दिया गया कि भाई जो बिजली का बिल नहीं भरते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, लिस्ट डीसी को दीजिए, उसको कहिए प्रॉपर्टी अटैच करे और प्रॉपर्टी अटैच करके बिल वसूल करे। तो इतने सख्त हिदायत के बावजूद हालत क्या है, आलम क्या है, वो आप देख सकते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, लगभग कोई 2 करोड़ के करीब है जो वीवीआईपी इन डिफॉल्टरों के पास बिल है। अच्छा, जब इन वीवीआईपी से बात करते हैं तो इनकी बात सुनकर भी आप हैरान होते हैं। मिसाल के तौर पे एक नेता से मैंने बात की जिनका बिल बहुत बड़ा था, मैंने कहा जी मुझे ये बताइए इतना बिल आपका कैसे? उन्होंने कहा जी ये बिजली डिपार्टमेंट ने गलत बिल बनाया है। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा हमें बहैसियत वजीर जब हम मिनिस्टर थे या जब मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर था तो उस वक्त हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन थी, रेंट फ्री एकोमोडेशन में बिजली भी हमें मुफ्त थी। तो अब ये अगर बिजली अगर उन्हें मुफ्त थी तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक वो मिनिस्टर तक वो किसी एक जब तक वो बिजली उनको मुफ्त थी तो वो मुफ्त वाला पोर्शन निकाल कर जो पोर्शन बढ़ता है वो वसूला जाना चाहिए, वो भी विभाग नहीं कर रहा। वीके सिंह रिटायर हो गए, उनका बिल भी पेंडिंग है। अब जब वीके सिंह की बात की जाए तो पता चलता है कि जी उस बिल्डिंग में तो पहले क्या कहते हैं कुछ और लोग रहते थे। जो वीके सिंह तो उस बिल्डिंग में केवल 2 साल रहे, और वो जो 2 साल वीके सिंह रहे हैं उन 2 सालों का बिल बहुत थोड़ा सा है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि कंफ्यूजन है, और जो जिन लोगों का बिल है वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जनाब ये बिल तो इतना बनता ही नहीं, ये गलत बिल बनाया गया है। और दूसरी तरफ ये है कि जो डिपार्टमेंट है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि बिल यही है और ये इन्हें पे करना होगा। सर जुनैद ये भी बताइएगा, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, अभी संगीन बहरान से दो चार है। बिजली को ख़रीदने में साफ मना किया गया कि जो हमारे ज़राया बता रहे कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे, जो है भाई इसी में चलाओ, और यही वजह की कटौती इतनी बड़ी हो रही है। इस बीच अगर ये रिकवरियाँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जाती है, तो कितनी बड़ी राहत डिपार्टमेंट को मिल सकती है और कितनी बड़ी राहत इससे आम आदमी को भी मिलेगी? क्योंकि बिजली वाला मामला हमेशा सुर्खियों में रहा कि जनाब यहाँ नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब पता लग रहा है कि व्हाइट कॉलर सबसे ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली का। देखिए, जहां तक ये एक स्मोक स्क्रीन है, जो हुकूमत इस स्मोक स्क्रीन को पैदा कर रही है।
गौर साहब, मैं आपको ये बताऊं, इस गलतफहमी में सरकार जो गलत बयानी कर रही है वो ये कह रही है नहीं कि लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे, लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं। आप जरा तखमीना लगाइए, मैंने जो आपको एदाद-ओ-शुमार बताए हैं ये सिर्फ गांधीनगर सब डिवीजन के एदाद-ओ-शुमार हैं। ये सिर्फ गांधीनगर सब डिवीजन है जम्मू का, जिस गांधीनगर सब डिवीजन में 2 करोड़ व्हाइट कॉलर के पास है। अब जम्मू की सारी सब डिवीजनें देखिए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सारी सब डिवीजनें, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट की सारी सब डिवीजनें, फिर इसी तरीके से आप चले जाइए कश्मीर, वहां आप जो अलग अलग सब डिवीजन है उनका देखिए। जब आप तखमीना लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा जो ताकतवर और बासर लोग हैं उनका जो बिजली बिल है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पेंडिंग है। और दूसरा, जो सरकारी महकमे हैं, सरकारी महकमों के पास करोड़ों रुपया है। बीच में हुकूमत ने एक तजवीज भी लाई, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे जी, सोर्स पर क्या कहते हैं, बिजली बिल डिडक्ट करेंगे। लेकिन जब सोर्स पर बिजली बिल डिडक्ट करने की बारी आई तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा जी अगर आप सोर्स पर डिडक्ट करने लग गए तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तनख्वाहें नहीं वागुजार कर पाएंगे हम मुलाजिमों की, तो सोर्स पर मत डिडक्ट करिए। तो बहुत बड़े डिफॉल्टर जो हैं वो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, बहुत बड़े डिफॉल्टर जो हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टॉलेशन हैं, भारत सरकार की जो अलग अलग इंस्टॉलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी सरकार की जो इंस्टॉलेशन यहाँ पर है वो बड़े डिफॉल्टर हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप कर नहीं पाते। इंडस्ट्रीज के पास आपका बिजली का बिल, आप इंडस्ट्रीज का नाम लेते हैं, इंडस्ट्रीज वाले भी अब तो बिल्कुल जब से मीटर लगा है तब से तो वो रेगुलरली रूटीन में अपना बिजली बिल दे रहे हैं, लेकिन जो उनका पेंडिंग पुराना है उसमें मसाइल बने हुए हैं। आम लोगों का जो बिजली का बिल है जिसका लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जो पेंडिंग था, जो एरियर्स में है, वो दे नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पोजीशन ये है कि आप टाइट कर रहे हैं आम आदमी को, लेकिन जो आपके मेजर डिफॉल्टर हैं यानी सरकारी डिपार्टमेंट, मरकजी सरकार के डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करते। ये बेसिकली है जिसके कारण जो है एक आखिरी चीज सईद जुनैद, चूंकि आप ग्राउंड से हमेशा रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार पावर कॉरिडोर को भी देखते हैं, अपोजिशन को भी देखते हैं। एक दावा किया गया था 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बनी थी जम्मू कश्मीर, तो दावा किया गया था अब कानून सबके लिए होगा, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो, सजा सबको मिलेगी और एक जैसी नजर में सबको देखा जाए। क्या वो दावा आज के दिन में ग्राउंड रियलिटी बनता हुआ कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो छोड़ दीजिए आप, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इसलिए और दूसरा एक चीज मैं और बताऊं कि कोई ये ना समझे कि बिजली का किराया जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का बाकी है जो लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस लिस्ट में आपको मैक्सिमम वो लोग मिलेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन सब पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई रिटायर्ड पुलिस अफसर जिन्होंने पता नहीं कब वो क्या कहते हैं सरकारी अकोमोडेशन छोड़ दी है, अब एसएस अली के पास बता रहे हैं कि जनाब उनका बकाया निकल रहा है। अच्छा, एक सीनियर डीजीपी रिटायर हुए जम्मू कश्मीर से जिन्होंने बाद में पंजाब में जाकर सर्विस की, उनका बकाया बताया जा रहा है जबकि उन्हें पता भी नहीं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो इस समय वहां पर पोस्टेड हैं, लद्दाख में पोस्टेड हैं, उनके यहाँ बिजली के बकाये हैं। तो इस तरह की जो पोजीशन है, इसलिए ये कहा जाए कि 5 अगस्त 2019 के बाद खास लोगों के साथ सरकार का रवैया अलग और आम लोगों के साथ सरकार का रवैया अलग, वो आज भी नजर आता है। खास आज भी खास है, उनके खिलाफ कोई खातर का कार्रवाई नहीं है। आम लोगों का जहां तक ताल्लुक है उनके लिए आपने कश्मीर में देखा भी होगा, कई जगहों पर पुलिस के साथ चली गई पीडीडी की टीम कि जनाब हमने मीटर लगाना है, पुलिस वाले साथ लेकर चले गए। तो जिनसे आपको बिजली का बिल 15 लाख 16 लाख वसूलना है, उनके घर भी जरा पुलिस लेकर जाइए, उनको भी कहिए पुलिस के। और ये जो सरकार ने अभी एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नहीं वर्बल इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इनकी प्रॉपर्टी अटैच करिए। अब जो बैठा ही सरकारी क्वार्टर में है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी आप अटैच करेंगे? उसकी तो सरकारी क्वार्टर में 16 लाख रुपया क्या कहते हैं उसका बिल बना है, वो सरकारी क्वार्टर उसका अटैच करेंगे उसका बिल वसूलने के लिए। तो इसलिए सरकार के दावे अपनी जगह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोशिशें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो अलग अलग डिपार्टमेंटों में खुद घूम घूम के थोड़ी उनको कह सकते हैं कि जनाब कार्रवाई करो। डिपार्टमेंट कार्रवाई करने की सकत रखता है मगर नहीं करता खास लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई, तो वो तो एक सच्चाई है। बस सिर्फ ये है कि आम लोग उनके लिए पुलिस भी है, आम लोग उनके लिए एनफोर्समेंट भी है, आम लोग उनके लिए पीडीडी का लाइनमैन भी है, आम लोगों के लिए पीडीडी का जेई भी है, एक्सीएन भी है, सब है। और मैं आपको ये भी बताऊं, पीडीडी विभाग के कुछ कर्मचारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जनाब हमें हुकूमत सिर्फ हुक्म करे
और हमको ये इख्तियार दे दे कि जनाब हम कहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप बिजली के बिल वसूलो। उन्होंने कहा जनाब ये हमारा 15 दिन के अंदर अंदर सारा बिजली का बिल हम वसूलेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद जुनैद हाशमी साहब गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि आपका ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन था एक सब डिवीज़न के अंदर, जहां पर इस तरीके की इतलात आई है कि तकरीबन 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास वेव ऑफ कर दिया गया। अब वेव ऑफ करने के बाद जो वाजिब अदा थी वो भरना था, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनाब ये हमारा टेन्योर नहीं है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो वेव ऑफ क्यों किया गया। लेकिन अगर आम आदमी के पास 10 लाख या 15 लाख का वाजिब अदा हो, उसकी कुर्की ड्यू है। तो इसलिए तो कहा जा रहा कि कानून हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए, और आईन इस बात की जमानत दे चुका है हमें कि जो भी कानून है वो हर एक के लिए एक हो, चाहे वो एनफोर्समेंट एजेंसी का मालिक हो या वहाँ का छोटा सा मुलाजिम हो, हर एक के लिए एक होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और